महावीर इंटरनेशनल बीकानेर गंगा शहर द्वारा नोखा रोड स्थित ब्लड स्टेम सेल डोनर जागरूकता अभियान सेमिनार का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल के गंगाश टोडरमल चोपड़ा ने बताया कि चारों केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से चले सेमिनार में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। उन्होंने ब्लड स्टेम सेल डोनर करने की जानकारी दी। डॉक्टर पंकज टांटिया ने बताया कि स्टेम सेल डोनर वही हो सकता है जो 18 से 60 साल तक के बीच की उम्र का हो और स्वस्थ हो। दादरी में जागरूकता अभियान का संचालन करने वाले योगेश मल्होत्रा और जयपुर से उर्मिला दादरवाल ने भी अपने संवाद के माध्यम से उपस्थित जन की शंकाओं का समाधान किया। 150 किलोमीटर अभी है बीकानेर से, तो मुझे लगता है वो टाइम से पहुंच पाएगा, बट मेरे बोलते वो कल रात को निकल गया था। ही इज फाइन। आज 1 से 1.5 साल हो गया, कोई इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कुछ नहीं हुआ। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस गाय। ये हमने जो सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था बीकानेर के अंदर वो है जो हमने 2019 में किया था, और विद आउटपेशेंट, इसका नाम राम सिंह था। ये फर्स्ट स्टेम सेल्स है जो हम लोग, हमारी टीम जो है वो ब्लड बैंक से लेके आई थी। ये हमारे लिए बहुत एक इमोशनल टाइम था। ये जब हमने 25 ट्रांसप्लांट पूरे किए थे 2023 के अंदर, तो 25 पूरे किए थे और एक एक्सपायर नहीं हुआ था। तो ये वो चीज़ थी। फिर उसके बाद अब क्योंकि जब हमारा 50th शुरू हो गया, तो ये जब पूरा होगा आगे 20 से 25 दिन के अंदर सेकेंड माइलस्टोन ट्रांसप्लांट। तो ये वो लड़का है किशोर जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। तो मैं मेरे पुराने सवाल पे आता हूँ कि क्या वो मेरा ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता है? तो सुना आपने कोई ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, करते हैं, ऐसा कुछ? वो मेरा ट्रांसप्लांट की ऑपरेशन नहीं होता। ये बॉलीवुड मूवीज कौन देखता है? देखते होंगे सारे बॉलीवुड है ना। ये सीन बताते हैं कौन सी मूवी का है? नहीं, एवेंजर का नहीं बना। हाँ, क्रिश कौन बोला? आपने क्या कहा? क्रिश किसने बोला? हाँ, सुबह वाला है। ये इधर से। हाँ, तो ये बेसिकली क्रिश का है, ठीक है। तो सुबह वाले को पता है सारा। तो ये क्रिश का है, या आप सुबह को अगर देख सकते हो। काल सुबह नहीं बन रहा आपको, है ना? सुबह का याद है। तो आपका ध्यान था सुबह लेक्चर में। मैंने कहा आप इसका मेरे बच्चे ने मैच करके वो कैसे इसके जितने भाई थे उनका इन्होंने मैच किया। भाई ने मैच किया, तो बड़े भाई से इसका मैच मिल गया, 100% मैच मिल गया। अब तो देखो पुराने टाइम में तो क्या है कि एक परिवार में, एक ही परिवार की 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हुआ करते। अब तो मुश्किल से आपको एक, मैक्सिमम दो भी ज्यादा बोलते हैं आजकल। तो लोग एक में खुश हैं आजकल। तो मैं समझता हूँ, मुझे मेरा मानना है 2 तो होने चाहिए, ताकि आजकल तो लोग एक ही करते हैं, ठीक है। अपनी भी लाइफ होती है कोई, तो उसमें लोग 2 ही करते हैं, ठीक है, 2 एनफ होते हैं। बट फिर क्या होता है, मेरा कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में आपको HLA मैच नहीं मिलेगा, सिबलिंग मैच इसमें नहीं मिलता। फिर हमारे को हैप्लॉइड यानी कि मदर या फादर का लेके करना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल है इसका हैप्लॉइड। कई बार कई लोग नहीं भी करते हैं। तो अब हमने सिबलिंग तो अब तक की। जी सर, ये जो आपने आज दात्री ब्लड स्टेम सेल का कैंप लगाया है, सेमिनार है, ये किस उद्देश्य से लगाया है और ये स्टेम सेल क्या है सर? सर, स्टेम सेल्स एक अगर इंग्लिश की एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो स्टेम सेल्स आर द मदर सेल्स ऑफ ऑल ब्लड कंपोनेंट्स। ये एक खून बनाता है। स्टेम सेल्स एक ऐसा शरीर में एक पदार्थ है जो पूरा खून और उसके सारे तत्वों को बनाता है। अगर स्टेम सेल्स ही खराब होगा तो खून नहीं बनेगा। तो बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, 100 से ज़्यादा तरह के रक्त विकार हैं, जिसमें अगर स्टेम सेल्स डोनेशन कोई कर दे तो वो उस तरह के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये जो स्टेम सेल है ये असल में होता क्या है सर? जैसे मैंने अभी बताया, स्टेम सेल्स एक शरीर में हमारा एक शरीर में एक ऐसा छुपा हुआ तत्व है जो पूरे खून को बनाता है। अगर वही खराब होगा तो खून नहीं बनेगा। इसकी जो स्टेम सेल होता है, इसको लेने की प्रक्रिया क्या रहती है सर? स्टेम सेल्स कोई भी अगर हेल्दी आदमी, कोई भी मेल फीमेल 18 से 50 साल का अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है।
जैसे प्लेटलेट्स डोनेशन, एसडीपी डोनेशन होती है, एफरेसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड से ही स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं और 4 से 5 घंटे का एक प्रोसेस होता है और कोई पेशेंट को किसी भी तरह की इसमें किसी अभी तक तो कोई नोन साइड इफेक्ट भी नहीं आया है। ये जो आप जागरूकता शिविर आयोजित कर रहे हैं, ये आपने अब तक कहाँ शिविर लगाए हैं सर? सर हम पूरे पैन इंडिया में इसका रेगुलर करते रहते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, महाराष्ट्र सब जगह हम लोग जा रहे हैं। राजस्थान में हमारी पूरी टीम काम कर रही है और आपके राजस्थान से तो बहुत सारे ऐसे आपकी मिट्टी से ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने लोगों की जीवन बचाया है। बहुत सारे जीवन रक्षक हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम राजस्थान में करते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर हनुमानगढ़ में भी एक इस तरह का प्रोग्राम किया। अब तक सर आपने कितने डोनर रजिस्टर्ड कर लिए हैं? सर हमारे पास अभी तक 6,18,000 के करीब डोनर रजिस्टर्ड हैं और 1641 हम लोगों ने इस तरह के स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट में अपना मदद की है। नाम बताइए सर, पदनाम बताइए। मेरा नाम योगेश मल्होत्रा है और मैं दात्री स्टेम सेल्स डोनर रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं डॉक्टर आशु मलिक, को डायरेक्टर महावीर इंटरनेशनल एपेक्स से मेडिकल एंड हेल्थ का देखती हूँ। तो एक्चुअल में ये अभियान जो हमने स्टेम सेल का डोनर अभियान रखा कार्यक्रम, उसमें हमारा मेन एम जो था हमारा वो ये था कि जैसे लोग ब्लड डोनेट करते तो पहले लोगों को भ्रांतियाँ होती थी कि हम ब्लड डोनेट करें या ना करें और इस चक्कर में वो लोग नहीं करते थे। मगर धीरे धीरे लोगों की जो अलग अलग भ्रांतियाँ थी उनको सुलझाया गया कि देखो कुछ नहीं होता, कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि आपके ब्लड डोनेट करने से आप लोगों की जान बचा सकते हैं और ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपका शरीर नया खून बनाता है, तो वो आपके लिए भी अच्छा हुआ और आप किसी और की ज़िंदगी बचाते हैं वो भी अच्छा है। बट ब्लड ग्रुप जो होता है वो उसके हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से अब जो थैलेसीमिया है या बाकी जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए स्टेम सेल का है। स्टेम सेल अगर आप डोनेट करते हैं उसमें भी आपके शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भ्रांति नहीं आती। ये चीज़ हम शुरू करना चाहते थे कि बीकानेर में हमारा प्रयास हो महावीर इंटरनेशनल की तरफ से कि हम लोगों को जागरूक करें इसके लिए कि लोग आगे आएँ और डोनेट करें और उससे उनके शरीर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर वो एक ज़िंदगी एक इंसान की और एक पूरे परिवार की बचा सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये अभियान शुरू किया स्टेम सेल का। नाम बताएं, पदनाम। डॉक्टर आशु मलिक। आज आपने जो शिविर लगाया है इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज हमने ब्लड स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रेशन का एक कैंप लगाया है। उसके अंदर जिस प्रकार अपने ब्लड डोनेशन करते हैं उसी हिसाब से अपन ब्लड से सेल निकाल के उनका डोनेशन कर सकते हैं। डोनेशन हाथों हाथ नहीं होता है, उसके लिए हम अवेयरनेस की जागरूकता ला रहे हैं। उसके अंदर हम उनका सैंपल लेंगे, ये सैंपल लेके अमेरिका जाएगा लेबोरेटरी में टेस्ट होने। आज नॉर्मल वे में अगर अपन बाज़ार में करवाते हैं तो इससे 14 से 16 हज़ार रुपये के टेस्टिंग रेट है। आज हम लोग ये यहाँ पे बीकानेर में फ्री कर रहे हैं। तो अभी हम हंसा गेस्ट हाउस में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सुबह हमारा वेटनरी मेडिकल कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर था, वहाँ पे भी अच्छा वक्तव्य रहा था। वहाँ करीब 50 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। कल सुबह इसमें अपने वेटनरी कॉलेज के अंदर भी अपना एक प्रोग्राम है, वहाँ पे भी इसी तरह का रजिस्ट्रेशन का काम रखेंगे। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो कि अपने रजिस्टर करवाए और किसी के जीवनदाता बन सके। नाम पदनाम बताइए। टोडरमल चोपड़ा, गंगा सेट सेंटर अध्यक्ष, महावीर इंटरनेशनल ई चौपाल का संयोजक। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल